नमस्कार, करनाल फास्ट फूड पर आपका स्वागत है। मैं पलविंदर सिंह सग्गू। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं सरस्वती नेत्रालय हॉस्पिटल मॉडल टाउन से, जहां पर आज सेंटर पार्क साइड करनाल ने आज अपनी अत्याधुनिक पेंटो LDV Z8 लॉन्च की। इस लॉन्चिंग के समय करनाल से विधायक जगमोहन आनंद ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर करनाल की जानी मानी हस्तियां मौजूद थी। देखें तस्वीरें सरस्वती नेत्रालय हॉस्पिटल मॉडल टाउन करनाल से। इस नई अत्याधुनिक तकनीक व मशीन के बारे में हमें विस्तृत जानकारी डॉक्टर महिपाल सिंह सचदेवा ने दी। देखें तस्वीरें, क्या कहा उन्होंने इस मशीन की टेक्नोलॉजी के बारे में। The site was started in 1996 and today we have 95 centers across India, across 17 states. So we extend from, as you can see, from Jammu Kashmir right up to Guwahati, and in the south we go up to Hyderabad, Vijayawada, Telangana region, and we cover the entire country. We have the presence in 17 states and more than 36 cities. But what is also important is that we have 350 doctors who are associated with us in center site. When I left the All India Institute of Medical Sciences after having studied there and being a faculty there for 20 years. And from there on we started and we went on today to have at least 6 other faculty members from AIIMS who joined us. And we have been in the forefront of giving technology to the world or to India. Whatever is available today in ophthalmology in the world, Center for Sight has it under its roof. Whether it be in various centers, whether it be in different places. And it is a proud moment for us to say that in Karnal, it is going to be the most sophisticated eye care center with the maximum cutting edge technology that is going to be available in Karnal under the dynamic leadership of Dr. Salil Gupta. So, अभी MLA साहब पूछ रहे थे कि इतना बड़ा आई का सेंटर की क्या जरूरत है। Our largest eye center is 90,000 square feet in Delhi in Dwarka, and we serve more than 600 to 700 OPDs a day. आई के अंदर बहुत सुपर स्पेशलाइजेशन है। आज की तारीख में ये नहीं है कि एक नेत्र विशेषज्ञ है तो वो सब कुछ आंख के अंदर कर सकता है। एज यू कैन सी देयर आर मोर देन अ डजन डिफरेंट स्पेशलिटीज विद इन आई। आज की तारीख में अगर कोई कॉर्निया में स्पेशलिस्ट है तो ही मे नॉट बी डूइंग रेटिना वर्क। कोई आई ट्यूमर्स वो बच्चों में बहुत होते हैं। हमारे पास मोस्ट सोफिस्टिकेटेड आई ट्यूमर का सेंटर है विच इज इन हैदराबाद। बेसिक सर्जरी के अदर दूसरे एक्सपर्ट्स होते हैं। कैटरैक्ट है वो, ग्लोकोमा, लो विजन एड, स्क्विड, ये सब कुछ होता है। नेक्स्ट प्लीज। एंड वी हैव मूव्ड एज रिगार्ड्स हैविंग हब और सुपर हब्स। वी हैव स्पोक्स जिसमें सारी फैसिलिटीज नहीं होती बट बेसिकली बेसिक कैटरैक्ट सर्जरी और मेडिकल रेटिना होता है। और उसके बाद ओपीडी क्लिनिक, लेसिक सेंटर्स एंड मोबाइल लेसिक होता है। ये जो मशीन आज लॉन्च हो रही है ये भी मोबाइल लेजर होगा जो कि हम हरियाणा के अंदर रोटेट करेंगे इन आवर सेंटर्स। विल जस्ट गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ वेयर ऑल वी आर इन हरियाणा। नाउ इफ यू सी दैट वी हैव द हाई एंड टेक्नोलॉजी अपार्ट फ्रॉम द मशीन्स व्हिच आर मेड आउट ऑफ इंडिया, वी हैव द वर्ल्ड्स बेस्ट टेक्नोलॉजी दैट इज अवेलेबल. Whether it be from companies like Schmidt, Zimmer, Johnson & Johnson, Tobii, Zeiss, Topcon, you can see that these are the all topmost brands that we have, and we have the largest network in India of LASIK laser centers. We have close to 20 LASIK laser centers across India. Next. So this is the technology that is of laser. This is of femtocataract, this is of flapless technique, and all these technologies that we are showing here is there now in this one single machine which costs about 6 to 7 crore rupees. This single machine is capable of doing cataracts, it can do LASIK and it can do flapless LASIK as also corneal transplants. तो पुतली बदलने का ऑपरेशन होता है वो भी ये कर सकती है। नेस्टेड कैटरैक्ट सर्जरी अब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे। फेम्टो लेजर
जो फेम्टो मशीन है वो एक बहुत प्रिसाइज लेजर होता है जो कि 1/4 ऑफ अ सेकेंड 10 टू द पावर -15 के लिए सिर्फ वो हिट करता है। उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है मगर उसकी ब्रेविटी ऑफ टाइम इतना कम होता है कि उससे कोई कोलैटरल डैमेज नहीं होता। सो 10 टू द पावर -15 यू हैव टू काइंड ऑफ इमेजिन कि हाउ फास्ट दैट लेजर हिट्स। सो दिस इज रिप्लेस द नाइफ, इट बिकम्स अ कटिंग लेजर। आप लेजर के स्पॉट्स एक ही डायरेक्शन में डालेंगे तो वो एक फ्लैप क्रिएट कर सकता है या एक कट कर सकता है, कैटरैक्ट के लिए इंसिजन बना सकता है, कैटरैक्ट के छोटे छोटे टुकड़े करने हैं वो कर सकता है। तो ये ब्लेड फ्री कैटरैक्ट सर्जरी अब हो गई है और ये अब दिस इज अवेलेबल इन करनाल। मैं प्रोफेसर डॉक्टर महिपाल सचदेव, चेयरमैन मेडिकल डायरेक्टर सेंटर फॉर साइट ग्रुप ऑफ आई हॉस्पिटल्स। जी आज की कहना चाहोगे कि मशीन लगाई गई नवा तकनीक की बात की आज करनाल के सेंटर फॉर साइट में मशीन का इनॉग्रेशन हुआ है। वो मशीन एक फेम्टोसेकंड लेज़र है जो कि बहुत महीन काटती है और ब्लेड को रिप्लेस करती है। जो पहले सर्जरीज होती थी, चाहे वो कैटरैक्ट की हो या चश्मा उतारने की विधि लेसिक हो, वो उसमें ब्लेड का इस्तेमाल होता था। तो ये मशीन जो है ये 4 या 5 प्रोसीजर्स करती है जिसके अंदर के ब्लेड की यूजेज नहीं होती है। सबसे पहले सेमी रोबोटिक कंप्यूटर एडेड फेम्टोसेकंड कैटरैक्ट सर्जरी। तो इसमें कैटरैक्ट के अंदर 4 स्टेप्स जो हैं, जो कि नॉर्मली हम ब्लेड वगैरह से करते थे, वो लेज़र ने उसकी जगह ले ली है। और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें प्रिसीजन कैसे आती है और एक्यूरेसी कैसे आती है। वो ज़रूरी ये है कि इसमें जो फ्रंट पार्ट ऑफ द आई है उसकी पहले एक स्कैन्ड इमेज आती है, रियल टाइम स्कैन्ड इमेज आती है, जिससे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर कंट्रोल नोमोग्राम्स के ज़रिए हम प्लान करते हैं कि कितना काटना है, कहाँ काटना है और कितने कैटरैक्ट के छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। तो इससे जो आई को कंफर्ट होता है पोस्ट ऑपरेटिवली वो बहुत इम्प्रूव हो जाता है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन इम्प्रूव हो जाती है। ब्लेड फ्री, बिना स्टिच के, बिना पैड के ये सर्जरी होती है कैटरैक्ट की। तो सबसे पहले तो ये एक प्रोसीजर हुआ जो कि हम फेम्टो कैटरैक्ट सर्जरी कहते हैं, जो कि इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरा जो है वो लेसिक है, जो यंगर लोगों के लिए होता है, जिसमें चश्मा उतारने की विधि होती है। पहले लेसिक में फ्लैप बनता था और वो फ्लैप ब्लेड से बनता था जिसको हम माइक्रो केराटोम कहते थे। अब उसकी जगह लेज़र से ये बनता है, फेम्टोसेकंड लेज़र से। तो ये विधि भी ब्लेड फ्री हो गई है, मगर उससे एक स्टेप और बढ़ते हैं। लेसिक के अंदर पहले पूरा 22 मिलीमीटर का फ्लैप बनता था और फिर हम कॉर्निया को रीशेप करते थे। अब ये जो टेक्निक है इसमें हम कॉर्निया को रीशेप एक जला के नहीं करेंगे, बल्कि एक छोटी सी परत कॉर्निया की बना के, जिसको हम लेंटिक्यूल कहते हैं, वो करेंगे। और जो इंसिजन है वो 22 मिलीमीटर से श्रिंक होकर केवल 2 मिलीमीटर रहेगी। तो ये ब्लेड फ्री और फ्लैप फ्री प्रोसीजर हो गया है। फ्लैप फ्री का क्या फायदा है? हीलिंग फास्टर है। खुदा ना खास्ता कल आपको चोट लग जाए तो फ्लैप डिसलोकेट हो सकता था, तो ये फ्लैप डिसलोकेट नहीं होगा। ड्राई आई कम होती है और इसके रिजल्ट्स ज़्यादा सटीक होते हैं। तो ये क्लियर प्रोसीजर इसको बोला जा रहा है, जिसके अंदर हम ब्लेड फ्री, फ्लैप फ्री लेसिक कर रहे हैं। तो ये पहली बार करनाल में इंट्रोड्यूस हो रहा है। तीसरी चौथी जो इसकी इन्वॉल्वमेंट्स हैं वो कॉर्नियल सर्जरी में है, जो कि कॉर्नियल ग्राफ्ट करते हैं। जिन लोगों को पुतली बदलने का ऑपरेशन करना पड़ता है, तो उसमें डोनर और रेसिपिएंट दोनों के जो फ्लैप हैं ये इस मशीन से काटे जा सकते हैं। और चौथा एक बीमारी होती है जिसको हम केराटोकोनस कहते हैं, जो कॉर्निया जिस पे ग्लोबल हो जाता है या कोनिकल हो जाता है, उसके लिए इसको ट्रीट करने के लिए ये मशीन काम आएगी। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये मशीन मोबाइल है, स्विट्ज़रलैंड में बनी हुई है, बहुत कॉम्पैक्ट है और इसको हम पूरे हरियाणा में जहाँ सेंटर फॉर साइट के सेंटर्स हैं वहाँ पे हम इसको रोटेट कर सकते हैं। दोस्तों कहीं सुनने को है जो बच्चे को चश्मा उतारने का लेजर किया जाता है, उसके वजह से उम्र बढ़ती है, कोई 40 साल 50 साल अगर कोई आंखों में दोबारा तकलीफ आ जाए तो वो दोबारा सेट नहीं बैठता, ऐसा नहीं, बिल्कुल मिथ है ये। उसके बाद
अब ऑब्वियसली किसी का लेजर हुआ है तो उसको कल को उम्र के साथ मोतिया बनना है या कोई रेटिनल प्रॉब्लम है, हाई मायोप्स होते हैं, वो सारा ट्रीटमेंट हो सकता है। उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है और स्पेसिफिकली जो लेंटिक्यूल बेस्ड सर्जरी है जो इसमें होगी क्लियर वाली, उसमें और भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये मिथ्या है कि आप उसको कुछ नहीं कर सकते। अगर बाई चांस लेजर के बाद नंबर कुछ रह भी जाता है या आ जाता है तो उसको रीट्रीट भी कर सकते हैं। हाँ जी, थैंक यू।